तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का डिफेंस सेक्टर तब तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता जब तक कि हम लोग हमारा खुद का एरो इंजन तैयार ना कर लें। और एरो इंजन तैयार करने के लिए किस किस तरह की परेशानियों से हमें गुजरना पड़ा, इसको लेकर हम लोग मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें कोई विशेष टेक्नोलॉजी का भी काम नहीं है, उसकी वजह से भी अगर हम लोग पिछड़ापन महसूस करें तो वास्तविकता में ये शर्मनाक काम है। मैं बात करने जा रहा हूं एरो इंजन के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट फैसिलिटी को लेकर। देखिए, हम जानते हैं कि कावेरी इंजन को हम लोगों ने जब तैयार किया और इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी बदलाव करना होता था, एक बाल जितना भी, तो बदलाव करने के बाद में किस तरह से परिणामों के ऊपर फर्क पड़ा, इसे जानने के लिए हमें इसे फ्रांस या फिर रशिया भेजना होता था। सोचिए इसमें कितना खर्चा होता था, वहां तक जाना आना, इसे लेकर जाना साथ में, और फिर वहां पर वेट करना। जब उनके पास समय होगा, जब इसे स्लॉट मिलेगा, उसी समय इसका परीक्षण होगा, और परीक्षण करने के लिए भी वो भारी भरकम चार्जेस हमसे लेते थे। इवन कहीं हम लोग जेट टेक्नोलॉजी को हासिल ना कर ले, इस वजह से जानबूझकर भी ये सारे देश हमारे कावेरी इंजन को सही समय पर टेस्ट करके नहीं देते थे। अभी भी जैसा मैंने आपको कुछ समय पहले वीडियो में बताया था कि कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट का 25 घंटों का आखिरी परीक्षण बाकी है, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, सर्टिफिकेशन हो जाएगा और इसका इस्तेमाल घातक यूसीवी में किया जा सकेगा। लेकिन अल्टीमेटली अभी वो रशिया में ही है, और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये छोटा सा काम हमारा कई महीनों तक डिले हो चुका है। और कोई कावेरी इंजन इकलौता तो है नहीं। कावेरी इंजन के बाद कावेरी 2.0 इंजन, उसे भी तैयार किया जाएगा। एमका के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला नया इंजन भी डेवलप करना है, तो टेस्ट फैसिलिटीज तो हमें चाहिए। अब अगर ग्राउंड टेस्ट की बात की जाए तो मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि वो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और अक्टूबर मंथ से वो ऑपरेशनल तक हो जाएंगी, जो कि बेंगलुरु के आसपास आपको मिल सकती है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए एयरबॉर्न टेस्ट बेड की, तो वो फिलहाल हमारे पास नहीं है, और इसको लेकर काफी लंबे समय से, इवन 2-2.5 दशकों से बात चल रही है कि क्यों ना हमारे एक पुराने हो चुके AL-71 विमान को कन्वर्ट कर दिया जाए टेस्ट बेड के तौर पर। भाई रशिया भी तो ऐसे ही करता है। लेकिन कई बार बात बनते बनते फिर बिगड़ गई, और अभी तक हमारे पास कोई भी एयरबॉर्न टेस्ट फैसिलिटी या टेस्ट बेड वगैरह उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द भारत की GTRE को एयरबॉर्न टेस्ट बेड भी मिलने जा रहा है। जी हाँ, और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि AL-76 को ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये आप जानते होंगे एक ट्रांसपोर्ट विमान है जो कि रशिया द्वारा तैयार किया जाता है, और भारत भी इसका इस्तेमाल करता है। भारत के पास भी एक इसका बेड़ा है। तो बताया जा रहा है कि DRDO की GTRE द्वारा इसको लेकर प्रस्ताव दिया गया था, और अब इस प्रस्ताव को ऑफिशियली मंजूरी बिल्कुल किसी भी वक्त मिलने ही वाली है। जी हाँ, इवन बताया ये जा रहा है कि इस समय MOD द्वारा भारतीय वायुसेना से इस समय डिस्कशन किया जा रहा है कि क्या आप अपना एक पुराना AL-76 विमान इस काम के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आज तक हम लोग कावेरी को इस लायक नहीं बना पाए हैं कि जिसका इस्तेमाल हम लोग तेजस में कर सकें, उसके पीछे हमारे टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि इसी तरह के कुछ बेसिक से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं थे, और ना ही समय पर इसको लेकर फंड आवंटित किए गए। अगर ये सारी चीजें काफी पहले हो गई होती तो निश्चित रूप से आज हमारे पास हमारा खुद का कावेरी इंजन होता। अगर 2014 की शुरुआत में भी इस तरह की टेस्ट बेड हमारे पास उपलब्ध करा दी जाती तो निश्चित तौर पर आज कावेरी इंजन काफी अलग रूप में हम लोग देख सकते थे। खैर, जब जागो तभी सवेरा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।